गौपालन के क्षेत्र में अधिकतर लोग कहते हैं कि गाय विदेशी हो चाहे स्वदेशी हो, क्या अंतर पड़ता है, किसी भी गाय को पाल सकते हैं, लेकिन भारतीय गौवंश की अपनी विशेषता है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि भारतीय गौवंश का उद्गम जंगल से नहीं वरन समुद्र मंथन में प्राप्त गौ माताओं से हुआ है। भारतीय गौवंश आरंभ से ही मनुष्य द्वारा पालित है, जबकि विदेशी गौवंश बहुत समय तक जंगलों में हिंसक पशुओं के रूप में विचरने के पश्चात मनुष्यों के घर में आकर पला है। भारतीय गौवंश की पहचान। भारतीय गौवंश की कद काठी, छोटी, सुडौल, पीठ पर कुबड़, गले के नीचे झालर सा गल कंबल, माथा चौड़ा, आंखें छोटी, सुंदर, सींग बड़े मुड़े हुए तथा अयन छोटे होते हैं। भारतीय गौवंश की मुख्य रूप से प्रजातियां इस प्रकार हैं। भारतीय गौवंश की कुछ प्रमुख नस्लें हैं। दुग्ध प्रधान नस्ल में साहिवाल, बछड़ा प्रधान नस्ल में नागौरी, सर्वांगी नस्ल जो है उसमें थार पारकर, राठी, अंगोल, कांकरेज, गिर। भारतीय गौवंश की प्रजातियों में से अनेक अब विलुप्त हो चुकी है। भारतीय गौवंश की विशेषताएं। भारतीय गौवंश को गर्मी, जाड़ा, बरसात सभी को सहने की आदत है। मई जून की ठेठ दोपहरी में भारतीय गौवंश किसी पेड़ के नीचे खड़ा होकर तथा दिसंबर जनवरी की हाड़ कपाती सर्दी में खुले आसमान के नीचे आपस में सट कर बैठ पूरी रात गुजार देता है। बरसात में उसकी त्वचा के इंटरलोक्युलर ग्लैंड से तेली पदार्थ के निकलने से उसे वर्षा से होने वाले कोई संक्रमण नहीं होता। थार पार कर गाय का पूरा मरुस्थल पार कर जाती है। भारतीय नस्ल की गायों में सूर्य केतु नाड़ी होती है। गायें अपनी लंबी सींगों के माध्यम से सूर्य की किरणों को इस सूर्य केतु नाड़ी तक पहुंचाती है। इन सूर्य किरणों से सूर्य केतु नाड़ी स्वर्ण भस्म बनाती है, जिसका बड़ा अंश दूध में और अल्पांश अंश गौमूत्र में आता है। यह सूर्य केतु नाड़ी केवल भारतीय नस्लों में ही पाई जाती है, विदेशी गायों में नहीं, क्योंकि दोनों के मूल वंश अलग अलग है। तमाम चौपायों में भारतीय गौवंश ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसकी आंतें सबसे लंबी होती है, लगभग 180 फीट की होती है। भारतीय गाय के दूध में अनसैचुरेटेड फैट होता है। यह वसा धमनियों में नहीं जमता और हृदय को भी पुष्ट करता है। भारतीय गाय के दूध की वसा में कंजुगेटेड लिनोलिक एसिड यौगिक सबसे अधिक पाया जाता है, जो कैंसर रोधी है। भारतीय गौवंश का गोबर गाढ़ा होता है तथा गौ माता संसार की एकमात्र ऐसी प्राणी है जिनके गोबर का औषधि में तथा यज्ञ, देव पूजा आदि में प्रयोग किया जाता है। भारतीय गौवंश आने वाली प्राकृतिक आपदा तथा भूकंप आदि की पूर्व सूचना दे देता है। महाराष्ट्र के लातूर में आए भूकंप के पूर्व स्थानीय देवनी प्रजाति का गौवंश बहुत जोर से रंभाने लगा तथा एक दिशा में दौड़ने लगा था। जिन लोगों ने गौवंश का अनुसरण करके उसी दिशा में भागना शुरू किया, उनकी जान बच गई। भारतीय गौवंश के गौमूत्र में रेडियोधर्मिता को सोखने का गुण होता है। रेडियोधर्मिता के विकिरण का प्रभाव भारतीय गौवंश के गोबर से लिपे हुए मकानों पर नहीं होता। भोपाल में जब यूनियन कार्बाइड कारखाने से घातक गैस का रिसाव हुआ तो इस गैस का उन घरों में कम असर हुआ जो गोबर से लिपे हुए थे। गैस का असर उन घरों पर भी कम हुआ जहां प्रतिदिन गाय के घी और कंडे से हवन होता था। आज भारतीय गौवंश के गौमूत्र से
कीट नियंत्रक तथा अनेक असाध्य रोगों की दवाइयाँ और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बनाई जा रही है। अमेरिका ने पेटेंट देकर स्वीकार किया है कि कैंसर नियंत्रण में गौमूत्र सहायक है। भारतीय गौवंश का पंचगव्य निकट भविष्य में प्रमुख जैव औषध बनने की सीमा पर खड़ा है। भारतीय गौवंश की पीठ गल माला पर प्रतिदिन आधा घंटा हाथ फेरने से रक्तचाप नियंत्रण में रहता है। इस प्रक्रिया से जिन्हें सिर में दर्द बना रहता है उन्हें लाभ पहुंचता है। देसी गौवंश के गोबर से लिपी जमीन पर बैठने से शरीर के चर्म रोगों में लाभ मिलता है। देसी गौवंश के गोबर को शरीर पर मलकर स्नान करने से बहुत से चर्म रोग दूर होते हैं। गौमय स्नान को पवित्रता तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से सर्वोत्तम माना गया है। भारतीय गौवंश जितने मूल्य का चारा खाता है उससे 5 गुना मूल्य गोबर के रूप में वापस कर देता है। भारतीय गायों की ब्यात बछड़ा बछड़ी पैदा करना 17 वर्षों तक है। देसी गौवंश पालने में पशु पालक को अधिक लाभ होता है। देसी गाय के चारे रख रखाव पर खर्च भी कम है। बछड़ा बछड़ी साथ रहने के कारण इन्हें ऑक्सीटॉसिन इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भारतीय गौवंश की महत्ता पशु वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार कर लिया है। अनेक कृषि विश्वविद्यालयों ने देसी गायों यथा साहीवाल, थार पारकर, लाल सिंधी, हरियाणा आदि के संवर्धन की परियोजनाएं प्रारंभ की है।